अगर आपने यूपी टेक काउंसलिंग में राउंड 2 तक हिस्सा लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ टाइम में आप जो भी फैसला लेंगे, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, विड्रॉल करना है या फिर राउंड 3 का इंतज़ार करना है, उसी पर आपके पूरे 4 साल का कॉलेज और लाखों रुपए का भविष्य निर्भर कर सकता है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी सीट खो देते हैं। किसी ने रिपोर्टिंग मिस कर दी, किसी ने विड्रॉल का नियम ठीक से नहीं समझा, किसी ने गलत समय पर फ्रीज कर दिया और बाद में पछताना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको राउंड 2 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। साथ ही राउंड 3 और राउंड 4 में आगे क्या होगा उसकी भी पूरा रोड मैप दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एस्पिरेंट लाइफ पर। अगर आप यूपी टेक काउंसलिंग 2026 में हिस्सा ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसी गलतियों से बचाना है जो हर साल हज़ारों स्टूडेंट कर बैठते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। राउंड 2 आखिर होता क्या है? तो राउंड 2 वो होता है जैसे राउंड 1 के बाद जिन छात्रों ने फ्लोट चुना था या जिनको पहले राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, उनके लिए राउंड 2 आयोजित किया जाता है। इस राउंड में 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें पहली बार सीट मिलती है, जिनकी सीट अपग्रेड हो जाती है, जिनकी पहले वाली सीट ही बनी रहती है। अब सबसे पहले आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है। अगर सीट अलॉट हुई है तो सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले ध्यान से देखिए कि कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच और कौन सा शिफ्ट मिला है। राउंड 2 में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं ये मैं बताता हूँ। अगर राउंड 2 में सीट मिल जाती है तो आमतौर पर आपके पास 2 मुख्य विकल्प होते हैं, फ्रीज और फ्लोट और फ्रीज। अगर आपको लगता है कि जैसे अगर आपको मिला हुआ कॉलेज और ब्रांच पसंद है और आप आगे किसी राउंड में नहीं जाना चाहते तो फ्रीज चुन सकते हैं, जैसे मैंने चुना था। लेकिन अब मुझे लग रहा है मैंने गलत चुना, मुझे फ्लोट चुनना चाहिए था। तो आप आगे ध्यान रखिएगा कि फ्लोट ही चुनना, फ्रीज़ मत चुनना। फ्रीज़ का मतलब है कि अब यही आपकी फ़ाइनल सीट होगी। और फ्लोट अगर आपको लगता है कि अगले राउंड में इससे बेहतर कॉलेज या बेहतर ब्रांच मिल सकती है तो फ्लोट चुन सकते हैं। फ्लोट चुनने पर आपकी वर्तमान सीट सुरक्षित रहती है और साथ ही अगले राउंड में अपग्रेड का मौका भी मिलता है। अगर अपग्रेड हुआ तो नई सीट मिल जाएगी, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो पुरानी सीट बनी रहेगी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का क्या होगा, तो मैं ये भी इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे छात्रों का ये सवाल होता है कि अगर हमने पहले राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा कर दी थी तो क्या राउंड 2 में दोबारा देनी होगी? इसका आंसर है नहीं। अगर आपको पहले ही सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा कर दी है और आपकी सीट अपग्रेड होती है तो वही फ़ीस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, दोबारा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं देनी होती। राउंड 2 में सीट अपग्रेड कैसे होती है? मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग में जीएल बजाज को ऊपर रखा था और नीचे किसी दूसरे कॉलेज को। राउंड 1 में नीचे वाला कॉलेज मिल गया, लेकिन राउंड 2 में आपकी रैंक के अनुसार जीएल बजाज में सीट खाली हो गई। ऐसी स्थिति में अगर आपने फ्लोट चुना था तो आपकी सीट अपग्रेड होकर जीएल बजाज हो सकती है। यही वजह है कि कई छात्र बेहतर कॉलेज पाने के लिए फ्लोट चुनते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल क्या होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये
कि अगर आप किसी कारण से आप यूपी टेक काउंसलिंग छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं, तो उसके लिए विड्रॉल का विकल्प दिया जाता है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूपी टेक काउंसलिंग क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है मेरे घर में, तो इसलिए मैं काउंसलिंग छोड़ रहा हूँ। जीएल बजाज में मैंने सर्च किया है, लगभग 10 lakhs फीस पड़ रही है। 10 LPA बहुत मायने रखती है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अब इधर सरकारी नौकरी में, ये मेरा लास्ट वीडियो है आप सबके लिए। आगे से मैं जेई स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन चैनल बनाऊंगा और अपना व्लॉग्स वगैरह डालूंगा। ओके, तो ये मेरी तरफ से जानकारी है। तो अब बात करते हैं विड्रॉल का मतलब है कि आप अपनी वर्तमान सीट छोड़ रहे हैं और आगे काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन विड्रॉल करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर आपने सीट छोड़ दी और बाद में मन बदल गया तो उसी सीट की कोई गारंटी नहीं होगी। जैसे मेरा मन तो नहीं बदल सकता, इसलिए मैंने सीट कंफर्म छोड़ दी है। इसलिए भावनाओं में अगर फैसला बिल्कुल मत लीजिए। विड्रॉल कब करना चाहिए, कुछ सामान्य परिस्थितियाँ मैं बताता हूँ आपको। आपको जोशा में बेहतर कॉलेज मिल गया, किसी दूसरे स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन मिल गया, या अपने प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, आप इस साल ड्रॉप लेने का फ़ैसला कर चुके हैं, या आर्थिक कारणों से एडमिशन लेना संभव नहीं है जैसा कि मेरा। तो इनमें यही कारण है कि मैं विड्रॉल ले रहा हूँ सेकेंड राउंड में। और विड्रॉल करने के बाद क्या सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वापस होगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि यूपी टेक के उस वर्ष के नियम क्या है और आपने किस स्टेज पर विड्रॉल किया है। इसलिए विड्रॉल करने से पहले उस साल के इंफॉर्मेशन ब्राउचर और शेड्यूल को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। राउंड 3 में क्या होगा, अब बात करते हैं राउंड 3 के। राउंड 3 में कई नई सीटें उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि कुछ छात्र जो होते हैं वो विड्रॉल कर देते हैं, कुछ दूसरे काउंसलिंग में चले जाते हैं, कुछ रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। इसी कारण बहुत सारे छात्रों की ब्रांच या कॉलेज अपग्रेड हो जाते हैं। अगर आपने फ्लोट चुना है तो राउंड 3 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि राउंड 3 में किन छात्रों को फ़ायदा हो सकता है। जिनकी रैंक कट ऑफ के बहुत करीब है, जिन्होंने अच्छी चॉइस फिलिंग की हो और जिन्होंने फ्लोट चुना हुआ है और जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, ऐसे छात्रों को राउंड 3 में बेहतर मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं राउंड 4 क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर राउंड 3 में कुछ नहीं हुआ तो सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राउंड 4 में भी कई सीटें खाली होती हैं, क्योंकि बहुत से छात्र दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इसलिए अगर आपका टारगेट कॉलेज अभी तक नहीं मिला है तो उम्मीद मत छोड़िए। अब तक हमने राउंड 2 फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल, राउंड 3 की पूरी जानकारी समझ ली है। अब मैं तो अब आगे वीडियो डालूँगा नहीं, क्योंकि अब मैं जेई स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, 11th 12th और ड्रॉपर्स के लिए। तो अगर आप मेरी ऑडियंस उनमें से हो तो अब वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यार अब मैं क्या वीडियो डाल के करूँगा जब मैं उस लाइन में नहीं जा रहा हूँ ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ राउंड 2 से जुड़े आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगली वीडियो में हम जेई की बात करेंगे, ओनली जेई मेंस, जेई एडवांस। ओके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।